खट्टर सरकार ने वर्ष 2023-24 तक टीबी की बीमारी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है और इस समय हरियाणा में टीबी के 52,000 के करीब मरीज हैं। टीबी की बीमारी को खत्म करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कदम उठा रहा है और क्या दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य विभाग हरियाणा में मोहल्ला क्लिनिक शुरू करेगा? इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह से। हरियाणा में इस समय टीबी के कितने मरीज हैं और हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग मरीजों के उपचार के लिए क्या कदम उठा रहा है, इस मेरे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह। इनसे जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग क्या कदम उठा रहा है। टीबी का एक बहुत गंभीर विषय है। वर्ष 2018 में जनवरी के महीने में WHO की टीम आई और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने अपडेट किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टीबी केसेस इन द एंटायर वर्ल्ड आर देयर इन इंडिया एंड डेथ ड्यू टू टीबी सबसे ज़्यादा इंडिया में है। प्लस ये एपिडेमिक अगर इसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये एक एपिडेमिक बन जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बात समझ में आ गई। SDG गोल था कि 2030 तक टीबी का एलिमिनेशन करेंगे। उन्होंने कहा मैं इंतज़ार नहीं कर सकता और हर हाल में 2025 तक हमने टीबी एलिमिनेट कर देना है। बट हमारे वर्दी हेल्थ मिनिस्टर सर, ACS सर, सब ने ये स्टैंड लिया कि हम भी 25 का वेट नहीं करते, 23-24 तक हमें इसको इरेडिकेट कर देना चाहिए। कोविड की वजह से थोड़ा सा हमारे को सेटबैक मिला, लेकिन आज के दिन हमने उसको भी कवर कर लिया है। हरियाणा के अंदर CTD से रोज़ न्यू डेवलपमेंट आ रही थी। हर किस्म का जो बजट था पहले 500 करोड़ मिस्टर अरुण जेटली ने सिर्फ टीबी एलिमिनेशन के लिए दिया था, वो हमने यूज़ किया। फ्री डायग्नोस्टिक्स मतलब टीबी की जो टेस्टिंग है वो भी नए ढंग से CB NAT की मशीन्स हमें मिली और जिस दिन पेशेंट का डायग्नोसिस होता है CB NAT मशीन से उसी समय ट्रीटमेंट भी विद इन 1 डे, नहीं तो पहले 10-15 दिन लगते थे, उसका कल्चर करते थे, कंफर्मेशन करने में बहुत टाइम लगता था, बट विद इन 1 डे। और हमारे हरियाणा के अंदर हमने इमीडिएटली CB NAT सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लगाई, मेडिकल कॉलेजेस में लगाई, ट्रू NAT मशीन्स आई तो हमने CHC लेवल तक लेके गए। एक बहुत रेडिकल चेंज आया 2018 से, जिसके अंदर निक्षय पोषण इज कि टीबी के ट्रीटमेंट के दौरान उनको 500 रुपये प्रति माह उनके आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने हैं। आज तक हम 15 करोड़ ट्रांसफ़र कर चुके हैं। जो इंसेंटिव जो टीबी के मरीज़ को लेके आता है और उसका पर्सनल वो होता है, उसको भी हम इंसेंटिव देते हैं 500 रुपये का, और पूरा ट्रीटमेंट कराने पे कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट तब भी हम इंसेंटिव देते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन नेशनल प्रोग्राम्स है जिसमें हर चीज़ के ऊपर टाइम लगाया गया है, सिस्टम बनाए गए हैं और बजट प्रोवाइड किया गया है। डॉक्टर साहब, इस समय हरियाणा में टीबी के पेशेंट कितने हैं और उसके इलाज के लिए आप क्या कदम उठा रहे हो? 52,000 अभी तक आए हैं और हमारी जो मेडिसिन्स आती हैं वो सारी हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कल एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है कि अगर टीबी हमने ख़त्म करनी है, ये सोचें कि सिर्फ डॉक्टरों का काम है कि उसको एलिमिनेट करें, नहीं, हर पूरे समाज के हर वर्ग और हर एक इंसान को अपनी जिम्मेवारी महसूस करनी पड़ेगी कि भी किसी को बुखार आ रहा है, बलगम आ रही है, इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट कराएं। इसके लिए हमने कल प्रेसिडेंट मैडम भी इसका इनॉग्रेशन करेंगी और बहुत ज़्यादा इनोवेशंस आई हैं। पहले
जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता था उसकी इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट होती थी, लोग मर जाते थे टीबी से, लेकिन अब ओरल रेजिमेंट स्टार्ट हो गई है और कल प्रेसिडेंट मैडम लॉन्च कर रही है। जो दवाई 6 महीने तक खानी होती थी अब केवल 3 महीने के अंदर वो दवाई देके टीबी खत्म हो जाएगी। तो कल एक बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन ये रेजिमेंट लॉन्च होगा। दूसरी एक नई इनोवेशन और है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तो है ही, लेकिन जो प्रिविलेज्ड पीपल हैं, CSR के अंडर बिग हाउसेस हैं, वो हम अपना जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको अडॉप्ट कराते हैं। अडॉप्ट कराने में मात्र 500-600 रुपए महीने के अंदर अगर कोई अडॉप्ट करके उस बच्चे को या किसी बुजुर्ग को अगर प्रोवाइड करता है केयर, तो ये वाला उसको हम निक्षय मित्रा बोलते हैं, तो वो भी कल लॉन्च होने वाला है। हमने तो पहले ही शुरू कर दिया था 3-4 महीने पहले, और मैंने भी एक बच्चा अडॉप्ट किया हुआ है। उसकी मदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के साइट पे थी, मदर की डेथ हो गई। वो बच्ची केवल 5 महीने की थी और लगता था जैसे अभी पैदा हुई है। तो मैंने अडॉप्शन के बाद महसूस किया कि मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि वो ट्रीटमेंट भी ले, उसके फादर उसको प्रॉपर मिल्क भी प्रोवाइड, तो वो बिना माँ की बच्ची थी। और आज के दिन उसका हम देखें 3 महीने पहले उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई थी और तब और आज में उसकी सेहत देख के मेरे दिल को बड़ा प्रोत्साहन मिलती है और संतुष्टि मिलती है कि मैं एक अच्छा काम कर पाई। तो अडॉप्शन हम ऑफ द टीबी पेशेंट्स हर जगह करना चाहेंगे। दूसरी चीज़, टीबी को एक अभिशाप मानते हैं। अगर किसी को टीबी हो जाता है तो उसको अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो उसका मालिक निकाल देता है। तो हम उनके राइट्स के लिए भी लड़ते हैं कि भी टीबी की दवाई खाने के बाद वो इन्फेक्टिव नहीं रहता है। और जो एक स्टिग्मा अटैच्ड है, टीबी हर ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब आदमियों की बीमारी है, किसी को भी हो सकती है और उसकी वजह से उसको हम नौकरी से निकालें, भेदभाव करें, तो वो एक गलत स्टेप होगा। डॉक्टर साहब, एक मोहल्ला क्लिनिक भी आप शुरू करने जा रहे हो, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? क्या ये दिल्ली की तर्ज पर किया जाएगा? अभी नहीं, अभी इसकी प्लानिंग चल रही है, अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, जब होएगी तब बता देंगे। ये थी मेरे साथ हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीणा सिंह। इन्होंने बताया कि हरियाणा में इस समय 52,000 टीबी के मरीज हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कदम उठा रहा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।